नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए काम के बिलों का भुगतान न होने पर प्रदेश के ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का लिया फैसला। ठेकेदारों का आरोप, प्रदेश सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए का अभी तक नहीं किया भुगतान। सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला करारा हमला। उन्होंने किया दावा, बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में सभी कथित भ्रष्टाचारियों को डालकर उन्हें कर देती है साफ। अजित पवार, एकनाथ शिंदे और अशोक चौहान जैसे बहुत से लोग हैं, ये बातें जनता को भी समझाइए ताकि सच्चाई आए सामने। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दिया बड़ा बयान। कहा, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की हालत ये है कि कभी उन्हें चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस से मिलाना पड़ता है हाथ, तो कभी मुस्लिम वोटों से करना पड़ता है समझौता। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच अब शरद पवार, अजित पवार के भी एक साथ होने की चर्चा हुई तेज। दरअसल एनसीपी एसपी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने लिया स्टैंड। मराठी के मुद्दे पर दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों को आना चाहिए एक साथ। छत्रपति संभाजीनगर जिले में पैदल जा रही एक महिला को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। हादसे में महिला की हुई मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। घटना के बाद कार चालक हुआ फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। थाने के मीरा भाईंदर से एक दर्दनाक हादसा आया सामने। यहाँ गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में डूबकर 11 साल के बच्चे की हुई मौत। 45 मिनट तक पानी में ही पड़ा रहा बच्चा, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए कोई भी लाइफ गार्ड मौके पर नहीं था मौजूद। किसान अवतार के लिए सुर्खियों में है एकनाथ शिंदे। सतारा स्थित अपने गांव पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की खेतों में फावड़ा चलाने की तस्वीरें आई सामने। शिंदे ने अपने गांव के खेतों में लगाया विदेशी पौधा। शिंदे ने इस एवोकाडो नाम के विदेशी पौधे के फायदे भी गिनाए। महाराष्ट्र के पुराने पुणे मुंबई राजमार्ग पर एक ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, जबकि 12 अन्य हुए घायल। ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ यह हादसा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। 14 से 22 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष 4 मराठी फिल्में हुई शामिल, जिसमें स्थल, स्नोफ्लावर, खालिद का शिवाजी और जून फर्नीचर को विशेष रूप से चुना गया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी पर खड़ा हुआ विवाद। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मांगी गई मंजूरी, जिस पर पीठ ने कहा, याचिका दायर करने के लिए आपको नहीं है हमारी मंजूरी की जरूरत। कोल्हापुर जिले के आलते के सहायक पुलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और बर्खास्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। वहीं अन्य आरोपियों में महेश फलनीकर और कुंदन भंडारी को सुनाई गई जेल की सजा। मुंबई के वडाला इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज से मुंबई में स्थिति हुई तनावपूर्ण। घटना के बाद बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का किया घेराव। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बल का किया प्रयोग। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सचिवालय में नागरिकों की सुनी समस्याएं और शिकायतें। उनके जनता दरबार में अपना दुखड़ा लेकर 2000 से अधिक नागरिक पहुंचे। सभी से उन्होंने की मुलाकात और सुनी सारी समस्याएं। उनके दरबार में न केवल शहर बल्कि जिले के ग्रामीण भागों व दूसरे जिलों से भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे नागरिक। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव एम्स से हुए डिस्चार्ज। वह 2 अप्रैल को दिल्ली स्थित एम्स में हुए थे भर्ती। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें किया गया डिस्चार्ज। 4 मई को सिंगापुर के डॉक्टर लालू यादव का दिल्ली में करेंगे रूटीन चेकअप। दिल्ली में आपके पूर्व विधायक नरेश बालियान के खिलाफ मकोका का चल रहा है मामला। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ पोली और विजय गहलोत से जुड़ी जांच पूरी करने के लिए 30 दिन का मांगा समय। इस पर कोर्ट ने आरोपियों को जारी किया नोटिस। 23 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। साथ ही पूजा को 2 मई को दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश होने का भी दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा इस मामले में नहीं हुई कोई ठोस जांच।
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में मेयर का नहीं लड़ेंगी चुनाव। इस वक्त एमसीडी में है बीजेपी की मेजोरिटी। हम नहीं करते तोड़फोड़ की राजनीति। बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की चलाए सरकार। हम एक मजबूत विपक्ष की निभाएंगे राजनीति। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने सरदार राजा इकबाल सिंह को महापौर पद और जय भगवान यादव को उप महापौर पद के लिए अपना प्रत्याशी किया घोषित। भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की यह घोषणा। बीसीसीआई ने 2024-25 सत्र के लिए अपने वार्षिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। बीसीसीआई ने इस बार 34 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किया शामिल। टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को एक बार फिर से A+ श्रेणी में मिली जगह। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से सीएएफ 19वीं बटालियन का 26 साल का जवान मनोज पुजारी हुआ शहीद। तोड़ार से फरसेगढ़ के बीच बन रही सड़क की सुरक्षा के लिए दल को गश्त पर किया गया था रवाना। एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन और भारतीय सेना की पूर्व लेफ्टिनेंट खुशबू पाटनी ने एक लावारिश बच्ची की बचाई जान। खुशबू ने इंस्टाग्राम पर बच्ची की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर दी सारी जानकारी। खुशबू ने तुरंत उस बच्ची को किया रेस्क्यू। वही पुलिस की जांच में बच्ची के माता पिता की हुई पहचान। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के बाद भारत में छिड़ा सियासी घमासान। बीजेपी ने इसे विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान बताते हुए दी कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र है कंप्रोमाइज्ड, केवल देशद्रोही ही कह सकता है ऐसा। बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोचेम्स सर्किट में आयोजित प्रतिष्ठित कार रेसिंग प्रतियोगिता में साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार अजित कुमार की टीम ने दूसरा स्थान किया हासिल। इसी के साथ उन्हें बेल्जियम में भारत का झंडा लहराने का मिला मौका। वे अलग अलग देश में जाकर कार रेसिंग स्पर्धा में लेते हैं हिस्सा। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में हुआ निधन। वह लंबे समय से चल रहे थे बीमार। उनके दोनों फेफड़ों में था न्यूमोनिया, जिसकी वजह से उनकी हालत बनी हुई थी गंभीर। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा, पोप फ्रांसिस के निधन से दुख हुआ। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। पोप को हमेशा दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में किया जाएगा याद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।